हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद यादव। आज एक विशेष टॉपिक पे बात करना है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड एजुकेशन। क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ये भी तो जानना ज़रूरी होता है। कभी कभी मोटिवेशन तो हमारे अंदर बहुत आ जाता है, लेकिन उस चीज़ की प्रॉपर एजुकेशन न होने की वजह से हम उसमें असफल हो जाते हैं। इसकी एक शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। आपने मोहम्मद गोरी का नाम खूब सुना होगा कि, और ये भी शायद सुना हो कि मोहम्मद गोरी 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने भारत में, और 17 में से 16 बार वो हारा था। हालांकि ऑफिशियल जो झगड़े हुए थे वो 3 ही हुए थे जो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुए थे। लेकिन एक चीज सोचिए, जो बाकी अनऑफिशियल हुए, कभी लाजूता हुआ होगा, कभी घूसा मारा होगा पृथ्वीराज चौहान ने, कभी थप्पड़ मार के भगा दिया होगा। तो जब शुरू के 5-6 मुकाबले वो हारा, तो जब वापस जा रहा होगा तो रास्ते में बड़ी प्रशंसा तो नहीं करी होगी उसकी लोगों ने। बच्चों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई होगी कि वो देखो आ गया पृथ्वीराज चौहान से थप्पड़ खा के। तो उसने क्या कहा होगा, बच्चों एक बार, और उसके बच्चे को लोगों ने अपने साथ खिलाने से, यानी जो उसके साथ के बच्चे होंगे उसको खिलाने से मना कर दे, हरे इलाके लड़का इसको ना खिलाओ। लेकिन उसने कहा होगा बेटा एक बार और उसके बाद फिर गया 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और खेला। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान माहिर योद्धा थे और इतना ऊंचा कद था, उन्होंने तो शुरुआत में 8-10 बार, 15 बार तो उसको लाते जूता करके भगाया होगा ना। लेकिन वो बंदा क्या मान रहा था, उसके घर में क्या पत्नी नहीं होगी, उसकी पत्नी कहीं पार्टी करने जाती होगी, किटी पार्टी वगैरह, तो उसकी महिलाएं कहती होंगी वहां साथ वाली कि अरे इसको ना बुलाया करो, ये हरेला की पत्नी है, यहां आ जाती है। वो पत्नी वहां कहती होगी उससे, मोहम्मद गोरी से, कि क्यों जी आप क्यों नहीं बंद करते हो ये लड़ाई झगड़ा, मेरी सहेलियां बड़ी बुराई करती। तो उसने क्या कहा होगा, प्रिय एक बार और फिर चला गया होगा। उसके बाद 14 बार हार गया, 15वीं बार भी हार गया। तो उसका पिता भी तो होगा, वो कहे ए मोहम्मद बंद कर ये लड़ाई झगड़ा, क्या रखा है आखिर, जब तू नहीं जीत रहा उससे, वो बलवान आदमी है और निपुण है, युद्ध कौशल उसके पास तेरे से बहुत ज्यादा है, तो क्यों भिड़ा पड़ा उससे। चल यहां हम अपने मोहल्ले में एक परचून की दुकान तुझे खुलवा दें, मोहम्मद किराना स्टोर, वो कर, और ये लड़ाई झगड़ा नहीं जीत पा रहा तो क्यों लगा है। तो अच्छा एक चीज बताइए साथियों, क्या वो मान गया था? वो बिल्कुल नहीं माना और फिर से गया अगली बार। जब वो 17वीं बार जा रहा होगा, सोचिए उसके साथी क्या कह रहे होंगे, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते, वो क्या कह रहे होंगे कि ए दादा, जैसे कुछ हप्पू सिंह जैसे नहीं होंगे, हप्पू सिंह भाभी जी घर पर हैं, हे दादा मरवाई डालोगे क्या, 9 ठैया बच्चा घर में हैं, आधे का खतना कराना है। क्योंकि उन लोगों के बच्चे को तमाम महिलाएं होती थी, तो बच्चे बहुत तरह के होते थे, कई धर्म के, आधे का खतना कराना है, आधे का मुंडन कराना है, तो सबको अनाथ करा डालोगे क्या उनका सब खतना होने के पहले। तो उसने कहा होगा हप्पू सिंह एक बार और, यानी जो कमिश्नर साहब होते हैं उनकी आवाज कुछ, मतलब ये बताने के लिए मैं इस तरीके से, लेकिन उसने कहा होगा अपने साथियों एक बार और इतिहास गवाह है कि इस 17वीं लड़ाई में जो उसका नाम काले अक्षर से लिखा जा सकता था वो स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। उसके बाद क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन उसने वो लड़ाई जीत ली। कहने का मतलब ये है कि हर बार वो मोटिवेट होके नहीं गया। शुरुआत में उसको लगा होगा कि आसानी से हरा देंगे, उत्साहित होके पहुंच गया, पृथ्वीराज चौहान ने 2 कंटाप मारे, भगा दिया, छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके, थोड़ा सा सुधार करके, थोड़ा सा एजुकेशन लेके वो पहुंचा। उसके बाद वो अब लगातार अपने आप पे काम करता रहा, लगातार चीजें सुधारता रहा, तब जाके 17वीं बार उसने जीत लिया। ठीक, अब ये कहानी हमारे ऊपर कैसे लागू होगी, हम लोगों के ऊपर कैसे लागू होगी, इसके लिए हमने आज कई कैटेगरी लिखी है कि किन लोगों को ये कहानी सुननी ही चाहिए, किन लोगों को। अब मोहम्मद गोरी कैसा व्यक्ति था उससे हमें मतलब नहीं है, हम मोहम्मद गोरी को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज बताना चाहते हैं कि वो आखिर जीत क्यों गया, वो इतनी बार हारा तो इतनी लास्ट में क्यों जीत गया। जैसे हमारे विद्यार्थी हैं, एक बार कोई परीक्षा देते किसी कंपटीशन की, एक बार दिया, असफलता मिल गई, अरे ये तो मेरे बस की ही बात नहीं है। क्यों बस के बात नहीं है? आप बाकी लोगों को देखिए, कई साल लगातार तैयारी करते हैं, तब जाके किसी पोस्ट पे उनको नियुक्ति मिलती है।
तो आप एक बार में क्यों हार मान गए? आप उन लोगों से सीखिए ना कि कैसे उन्होंने तैयारी करी। आप बार बार क्यों मोहम्मद गोरी का पन्ना पलट के नहीं देखते हैं कि कैसे वो जीत गया? तो इसलिए प्रॉपर विद ए प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए हर चीज का। जब आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, आप अगर विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब केवल काम आपका पढ़ना है, दूसरा कोई काम आपकी प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए, तब आप सक्सेस पाएंगे ना। ठीक है, आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंटरटेनमेंट, टीवी ज्यादा देख रहे हैं, मोबाइल में फालतू की चीजें ज्यादा देख रहे हैं, तो फिर सक्सेस आपके पास कैसे आएगी? ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमने लिखी जैसे सोल्जर्स का मतलब स्ट्रिक्ट, लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए सबसे प्रथम होता है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या लॉ एंड ऑर्डर उनके घर पे भी लागू होना चाहिए उतना ही? जब वो लगातार अपने घर पे आके वही जो आर्मी में, चाहे वो मेजर हो, जनरल हो, कर्नल हो, कुछ भी हो, या किसी भी दूसरे सैनिक हो, पुलिस में हो, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी, अगर वो यहां आके अपने घर में अपनी पत्नी को कहे बैक फ्रंट टूल लगा, अटेंशन, कितने दिन सुनेंगी? यानी वहां का नियम अलग चलेगा, घर का नियम अलग चलेगा। यहां अटेंशन, बैक फ्रंट टूल, पीछे मोड़, ये तो नहीं चलेगा ना। तो यहां पे उनको फ्लेक्सिबल थोड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहां का नियम कायदा अलग है। यहां आपको किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता बनना है, उस हिसाब से आपको रोल अदा करना है। यहां आप जनरल नहीं हैं, आप जनरल हैं। वहां पर आपको शक्ति दिखानी पड़ेगी, नहीं सोल्जर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर नहीं, यहां आपको हर रिश्ते को अलग अलग तरीके से, अलग नियम से कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे और हमने लिखा है टीचर्स, बहुत ज्यादा समस्या जो आती है हमारे टीचर्स के साथ आती है। क्यों? क्योंकि यहां से ये तो पढ़ लिख के गए इंग्लिश मीडियम से या जहां से भी पढ़े, और वहां उनको डील करना है कम पढ़े लिखे लोगों को, उनको पढ़ाना है जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। तो इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करके नहीं जाएंगे तो वो लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। वो लोग वो बात सुनना चाहते हैं जो वो उन्होंने कहीं नहीं सुनी। तो आप वो शब्द सीख के जाइए ना जो वो नहीं जानते हैं, और वो आपके शब्द इतने मखमली होंगे कि वो तो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। हमें याद है अपने बचपन में बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनके नाम पता हम लोगों को आज तक याद है। उनमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन उन लोगों का तरीका यही था कि वो हमसे तो जुड़े ही थे, हमारे अभिभावकों से उससे ज्यादा जुड़े थे। तो हम लोग तो बहुत दिन तक यही समझते रहे कि वो जो गुरुजी है या वो जो टीचर है वो हमारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने वो रिश्ते बना लिए थे। ठीक है, तो हमें इस तरह की तैयारी करके जाना है। अगर हम वहां टीचर बन के गए और घर में टीचर बन के आ गए कि चलो अब आपकी पत्नी लहराते हुए खाना लेके आ गई कि लीजिए ये खाना खाइए, आप कहने तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? ये पल्लू कहां जा रहा तुम्हारा? अरे तो भैया आप टीचर वहां हैं, आप घर में क्यों टीचर बन गए? तो फिर बेलन की मार तो खानी, फिर अगले दिन आप कहेंगे ये नौकरी अच्छी नहीं या ये काम मेरा अच्छा नहीं है। तो ये ना हो, दोनों जगह एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब जैसे अगला, जैसे लॉयर्स की बात करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो शुरुआत में जैसे उनको लगा लॉ कर लीजिए, भाई कुछ काम नहीं चल रहा, चलो लॉ कर लेते हैं, ये इसमें भी स्कोप अच्छा है, हम एक दिन जाके राम जेठमलानी बनेंगे। राम जेठमलानी साहब का नाम आपने सुना होगा कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स में थे। लेकिन उनकी जीवनी मैंने पढ़ी, उनके वीडियोस मैंने देखे, वो ये कह रहे थे, एक वीडियो में मैंने उनका सुना है कि मैं ज्यादातर केस हार जाता हूं। अगर वो ज्यादातर केस हार जाते हैं और खुशी खुशी बता रहे थे, इसका मतलब क्या है? वो कह रहे थे मुझे हारने का गम नहीं रहता, मुझे ये खुशी रहती है कि मैं उस केस की तह तक जाता हूं, आखिरी तक लड़ता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फिर से हम वही जो कहानी हमने शुरू करी थी कि वो जो मोहम्मद गोरी है उसकी कहानी से, क्योंकि वो बार बार अगली तैयारी करके हर बार अपने आप को एजुकेट करके आ रहा, तब वो अच्छा लड़ पाएगा, तब वो अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा। आपकी फील्ड चाहे जो, जैसे एक हमने फील्ड और लिखी है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इस समय वर्ल्ड की टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रही है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। लेकिन जो इसमें लोग काम कर रहे हैं वो भी तो सबसे टॉप में आने चाहिए। क्या उनकी एजुकेशन बाकी लोगों की एजुकेशन जैसी होनी चाहिए? जी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलर्स जो होते हैं, ये जितनी भी कैटेगरी बाकी बचती, जो मैंने लिखी 4-5 कैटेगरी, इनके अलावा जितनी कैटेगरी बचती उन सब लोगों को डील करते हैं। अगर सब लोगों को डील करना है तो सब लोगों की जितनी एजुकेशन है उससे एक लेवल आगे आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। 10 लोग आपके साथ आने लगे, ज्वाइन हो गए, 10 लोगों ने आपके प्रोडक्ट परचेज कर लिए, आप बड़े मोटे यस आई कैन डू इट या आई विल गो क्राउन, आप तुरंत चिल्लाते हैं।
और 4 लोगों ने आपसे निगेटिव क्वेश्चन कर दिए या कुछ अनावश्यक चीजें पूछ ली, गैर तार्किक चीजें पूछ ली, आप डिमोटिवेट हो गए और लगा सर ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब है कि जितने लोग अभी तक आ रहे थे वो आपकी दम पे नहीं आ रहे थे, वो प्रोडक्ट और कंपनी के प्रोफाइल देख के आ रहे थे। अब जो लोग आएंगे वो आपकी एजुकेशन की वजह से आएंगे। आप मोटिवेट होके गए थे ना, तो उसने प्रोडक्ट देखा, ज्वाइन हो गया, आपको लगा यस मैंने कर दिया, लेकिन वो आपने नहीं किया। अब जो आप करेंगे, अब आप उनको जब मोटिवेट कर पाएंगे, मोटिवेट करना ठीक है, मोटिवेट करके आप ज्वाइन करा देंगे, लेकिन जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे अपने टीममेट्स को, तब तक वो आपके साथ नहीं चलेंगे, बड़ी ग्रोथ या बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल होगी। तो उसके लिए जो डायरेक्ट सेलर है उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग्स, चाहे जितनी अच्छी कंपनी का मोबाइल हो, चार्जिंग उसको भी चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार आप 1 लाख का फोन ले आइए, कभी उसको चार्जिंग में नहीं लगाना पड़ेगा, चाहे जितने चाहिए। तो आपको मीटिंग्स में क्या मिलेगी? आपको चार्जिंग मिलेगी। ट्रेनिंग में क्या मिलेगी? आपको चार्जिंग मिलेगी। एजुकेशन मिलेगी। सेमिनार्स में क्या मिलेगा? आपको एजुकेशन मिलेगी। बुक्स में आपके लिए जो वीडियोस बने हैं, कैसे लोग सफल हो रहे हैं, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब एक चीज ये समझ लीजिए, अप्स और डाउन्स सबके जीवन में आते हैं। तो जब अप्स डाउन्स हमारे शरीर में आते हैं, आप एक बार सांस ले खींचिए, आपने गौर नहीं किया ना, लेकिन जब आप सांस खींचते हो आपको ठीक है, अच्छा लगा। आप अगर इतने अप्स चाहिए आपको, तो लगातार सांस खींचते चले जाइए ना, 5 मिनट में आपके जो फेफड़े हैं ना, गुब्बारे की तरफ फट से फूल के बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब अप डाउन ये जीवन का नियम है। तो अप में आप खुश हो रहे हैं, तो डाउन में क्यों इतना दुखी? आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि अप डाउन, आप अगर ज्यादा चीनी खाते हैं, डॉक्टर कहता हो चीनी बंद करिए, आप करेले का जूस पीना शुरू करिए, इसका मतलब मीठा ज्यादा खा लिया है, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा कड़वा। तो ये मीठा कड़वा तो ये प्रकृति का नियम है। आज जीते हैं तो हो सकता है कल आप हार भी जाएं, तो अगले दिन आप बेहतर तैयारी करिए, फिर बेहतर जीत होगी। लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आप ना हारें, उसके बाद और बेहतर तैयारी करिए। तो अगर ये चीजें आपको अच्छी लगता है कि नहीं ये चीजें मेरे जीवन में उपयोगी हैं, तो आप ये शेयर करिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए, और अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।